वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमन बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हम मार्केटिंग के 2 सेशंस को कंडक्ट कर चुके हैं। उन्हीं 2 सेशंस के साथ बहुत सारे पॉइंट हमने कवर किया। अप्रॉक्सीमेटली 30 से ज़्यादा हम उन कंसेप्ट्स को कवर कर चुके हैं, और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों ने अच्छे तरीके से रिप्लाई किया है। उसी के रिगार्डिंग थर्ड सेशंस को हम आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और सेकंड सेशन में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो रिगार्डिंग VALS साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का होमवर्क दिया था। जो बच्चे न्यू जुड़े हैं आज, वो इस क्वेश्चन को अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इस वीडियो के साथ। और कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमारी क्लास के साथ साथ क्या है कि फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हम आज भी प्रैक्टिस करेंगे। 15-15 का ये सेट है। उसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। जो अलग अलग ऑप्शंस होती हैं उसके रिगार्डिंग हम कंसेप्ट को भी रिवाइज करते हैं, यानी कि उसका एक स्नैपशॉट होता है जिसमें आप अपने कंसेप्ट को कवर करते हैं अगर आपका आंसर क्या था, गलत था। और उसी के साथ आप एक सेल्फ असेसमेंट शीट बनाते हैं जिसमें आप देखते हैं कि 15 में से आपके कितने सही थे, कितने गलत थे, और कौन कौन से पॉइंट जो आपने कवर किए इन टर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड इन टर्म्स ऑफ दी वीक पॉइंट। और वो पॉइंट्स आप हमें मेंशन कर सकते हैं। और ये रिक्वेस्ट मैंने आपको पहले भी करी थी। फर्स्ट सेशन में भी, इवन बिजनेस स्टैट्स का सेशन भी आपके लिए हो चुका है। वो सेकंड और थर्ड भी जल्दी आपके लिए डिलीवरेबल हो जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो सारी की सारी वीडियो सेक्शन में रहेगा। और जितने भी सारे पॉइंट्स हैं आप उसको कवर कर रहे हैं, फीडबैक में आप ये डाल सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट हमारा कवर हो गया है, और इसके रिगार्डिंग हमें थोड़ी सी और नॉलेज चाहिए थी, या थोड़ा सा ये ज़्यादा वीक पोर्शन है हमारा, इसके रिगार्डिंग आप पहले हमें इसके क्वेश्चंस करवा देना। अदरवाइज हम अपने प्री प्लान जो प्रोसेस है उसी के साथ चलते रहेंगे, और उसी के रिगार्डिंग आप फिर हमें रिव्यू देते रहेगा अगर सारे पॉइंट आपके करेक्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ कि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है। लेकिन यहाँ पर ट्रू पूछा गया है। जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा था वहाँ पर बहुत बार नॉट ऑप्शन भी दिया होता है। इस बार एग्ज़ाम ऑफलाइन है, हर एक वर्ड को अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड करना ज़रूरी है। तो ऑप्शन देखते हैं कि प्राइमरली मोटिवेटेड है, या फिर मोटिवेटेड बाय अचीवमेंट होता है कुछ, और मोटिवेटेड बाय द सेल्फ एक्सप्रेशंस हैं, या उसी के साथ साथ कंज्यूमर्स आर मोटिवेटेड बाय अचीवमेंट भी है, और सोशल और डिजायर्ड कोई एक्टिविटी है जिसके साथ हम सेगमेंटेशन वाइज मूव ऑन कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप देखेंगे VLS फ्रेमवर्क क्या है, इसमें हाई मोटिवेशन के साथ जो फैक्टर्स हैं, जैसे इनोवेशंस हो गई, रिसोर्सेज वाइज अगर हम देख रहे हैं तो थिंकर्स है, अचीवर्स है, एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं। फिर उसके बाद बिलीवर्स, स्ट्रेवर्स और दी मेकर्स आ गए। लेकिन लो मोटिवेशन के साथ क्या आ गया, लो रिसोर्सेज के साथ आगे जी सर्वाइवर। और इसी के रिगार्डिंग हर एक डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। इतना क्रक्स में बुक्स में दिया होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, लेकिन आपको तो रिवीजन करनी है। क्वेश्चन देखा आपने साथ ही सामने, अच्छा VLS आता था, हाँ जी आता है, चलो एक एकदम रिवीजन लेता है, 10-15 सेकंड के अंदर ये रिवीजन हो जाएगा। इनोवेटर, मार्स इज ए कोल्ड प्लेस, अब हमें पता है कि बहुत सारी कॉलोनीज मून के ऊपर, मार्स के ऊपर चल रही हैं। थिंकर, वीनस हैज ए ब्यूटीफुल नेम बट इट इज़ हॉट, थोड़ा सोच रहे हैं। अचीवर, इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये इस तरीके से भी अपन सोच सकते हैं। एक्सपीरियंस, इट हैज सेवरल रिंग्स, इट इज़ ए गैस जाइंट। बिलीवर्स, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। स्टाइवर्स क्या है, बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा है। सैचुरन इज रिंग्ड एंड वन एंड इट्स वेरी बिग। सर्वाइवर, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हार्बर्स द लाइफ, की रिसोर्सेज हैं, और मतलब जो है ठीक है, हमें कुछ और नया ट्राई नहीं करना है। मेकर्स, जुपिटर इज ए गैस जाइंट एंड ऑल्सो दी बिगेस्ट वन, मीन्स ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, गैसेज हैं, कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है। सो व्हाट वी हैव, कंज्यूमर्स आर प्राइमरली मोटिवेट, सबसे प्राइमरी मोटिवेशन हमारा क्या होगा, बाय आइडियल्स आर गाइडेड बाय नॉलेज एंड प्रिंसिपल। अब यहाँ पर अगर हम वो विमल की ऐड देखें, जुबान केसरी वाली ऐड देखें, उसमें क्या है, हम आइडियल्स को देख रहे हैं। प्राइमरली मोटिवेटेड प्रिंसिपल कहाँ पे, सुनील गावस्कर जी भी हैं, कपिल देव जी भी हैं, क्रिस गेल भी है, ये बरिंदर सहवाग जी, बहुत सारे लोग हैं। अक्षय कुमार जी ने तो पहले रिकॉर्ड किया था, वो वाला ऐड ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी क्या है उसमें अजय देवगन जी भी नहीं आ रहे।
उसमें सॉरी अक्षय कुमार जी नहीं आ रहे, अजय देवगन जी, शाहरुख खान जी और साथ में जैक श्रॉफ जी के बेटे टाइगर श्रॉफ जी आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, अगर आइडियल जी ये सारी चीज़ें करेंगे तो सामने, और वो क्या कह रहे हैं अपने वे में कि सर हम तो इलायची की ऐड कर रहे हैं। तो अब देखिए मार्केट में इलायची मिल रही है उसकी, चलो मिल रही होगी, लेकिन टबैको प्रोडक्ट भी साथ में सेल हो रहा है। 32nd क्वेश्चन, और वी कैन से सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का, ट्रांसफॉर्मेशनल अपील ऑफ कम्युनिकेशन elaborates a नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट और दी इमेज की ट्रांसफॉर्मेशनल अपील क्या है, क्या हम उसमें अटेम्प्ट करेंगे, या हमारी इमोशंस डिस्टर्ब हो जा रही हैं, या फिर हमें मोटिवेट किया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की इस तरीके का एडवर्टीजमेंट आया, हमें लगा नहीं जी परचेज कर लेना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोचेज में मैंने आपको यहाँ अपील में ये भी बताया था, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिल्टर्स के बारे में, आरओ के बारे में हमने सेकंड सेशन में डिस्कस किए, थर्ड सेशन है। और इसमें हमने एयर प्यूरीफायर्स के बारे में बात करी कि अगर जो एनवायरनमेंट है अगर वो डैमेज नहीं होगा तो हम किसी भी अपील से ट्रांसफॉर्म्ड नहीं होंगे। अगर फियर अपील नहीं होगी तो हम कहेंगे नहीं जी कुछ गंदा नहीं है, सब बढ़िया ओके है। सो व्हाट वी हैव इज ए इज करेक्ट, बट रीजनिंग क्या है, करेक्ट नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन अपील, कम्युनिकेट, एलैबोरेट से नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट और इमेज की, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए जुड़ी हुई हैं। आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं आगे, लेकिन डू नॉट अटेम्प्ट, अटेम्पटेशन की तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन अपील, ये देखिए जी एमवे का एग्जांपल है, बिहाइंड दिस अपील एक्चुअली मेक द कंजम्पशन एक्सपीरियंस बेटर। अब कभी क्या कह रहे हैं, जैसे कि हर्बल के रिगार्डिंग भी ऐड आती है, काफ़ी सब लोग रील्स पे, इंस्टा पे काफ़ी डाल रहे हैं हर्बल के रिगार्डिंग, हर्बल प्रोडक्ट्स कुछ करके है। तो अब ये सभी क्या कह रहे हैं, अब जो भी नाम ले रहे हैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहे पहले, क्योंकि मार्केटिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें मार्केट की सिनेरियो, मार्केट के एग्जांपल लाइव और करंट जाने चाहिए। अब वो क्या कहेंगे, कहेंगे सर बिफोर ऐसे थे, आफ्टर में बिल्कुल सर पतले हो गए ऐसे। तो अब वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, वो चाहते हैं कि सर हमारा बिफोर ये था, आफ्टर ये था, 2 साल पहले। अभी जरूरी नहीं है कि अभी जो आपने प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए हैं उसी से इफेक्ट है। सो इसीलिए यहाँ पर जैसे एमवे प्रोडक्ट हो गए, वेस्टीज हो गया, मोदी केयर हो गया, ये जो प्रोडक्ट्स कंपनीज हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल अपील करते हैं कि सर ये मेरे साथ हो गया, आगे ऐसा हो सकता है। अब ज़रूरी है कि मेडिसिन के साथ ही वेट को कम किया जाए, या जो कैलोरीज हैं फैट को बर्न किया जाए, दैट इज़ द फोर्स्ड वन। जो बॉडी के ऊपर अगर साइंस वाइज देखें, इज द फोर्स्ड कन्वेक्शन, इट्स नॉट अ नेचुरल। नेचुरल क्या है कि आप नॉर्मल योगा करिए, नॉर्मल एक्सरसाइज करिए, अपनी डाइट को थोड़ा सा लिमिटाइज करिए, और जो बेक्ड फूड को जा सकते हैं, और आप जो ऑयली फूड है उसको मना कर सकते हैं। ज़रूरी है कि अपने बॉडी को फोर्स करना, तो ये एक तरह से कंडप्शन हो सकती है, बट दे आर ट्रांसफॉर्मिंग दी अपील्स। नाउ कंपैरिजन फॉर दोज ऑफ द कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, टाइड और सर्फ का यही है। अच्छा ये वाइट है क्या, ये अब हमेशा टाइड की ऐड यही आती रही है एरियल के रिगार्डिंग, ये ज़्यादा वाइट है, अगर इसके ऊपर ये दाग लग जा रहा है तो ऐसे है। कुछ नहीं जी, बस एक ही एडवर्टीजमेंट में उनको सिर्फ मैसेज भेज सकते हैं आप। एक मार्कर आता है जी एयरलाइन का, एयरलाइन का मार्कर आता है, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास है तो, हाँ जी। तो ये मार्कर आता है, अब वो कही जाए कि सर इससे ये हो जाएगा सर, ये दाग छूट जाएंगे, वाइट है, तो एक बार इस इंक को वाइट पे लगा के देखिएगा, छूटेगी नहीं। तो अपनी तरफ से वो क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, सर ये ज़्यादा वाइट है, ये ज़्यादा अच्छा है, दाग अच्छे हैं, इस तरीके से डायरेक्ट अपील्स है। दीज एक्सटोल दी एडवर्टीजमेंट ब्रांड एज प्रोडक्ट विच सेटिस्फाई द नीड, की हाँ जी जी अगर आपने ये लेना ले सकते हैं, स्विगी है, जोमेटो है, इस तरीके से इस रेस्टोरेंट से आप जाके देख सकते हैं। इंडायरेक्ट बट allude to a need, do not emphasize a human need, indirect अपील्स हैं बस। अब indirect अपील्स में क्या है, एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है। अब मान लीजिए रॉयल चैलेंजर का एडवर्टीजमेंट आएगा, लेकिन वो वाटर के रिगार्डिंग आएगा, या फिर कुछ बड़ा करना है, इस तरीके से एडवर्टीजमेंट आते हैं, लेकिन वो एंड में एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट प्रोबेबल में है 2024 के लिए। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको 1 2 में, अगर आप लाइव आते हैं तो उसमें तो मैं साथ साथ लिख सकता हूँ, लेकिन आपको ये कॉपी पे लिखना है, मैं तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबल में है, इसी तरीके का लाइकिंग है, हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स बता रहे हैं कि मार्केट कम्युनिकेशन में क्या है, क्या अवेयरनेस पहले होनी चाहिए आपको, नॉलेज है, उसके बाद लाइकिंग करेंगे, प्रेफरेंसेस बन जाएंगी, कन्विक्शन हो जाएगी, फिर आप परचेज कर लेंगे। परचेज डिसीजन के ऊपर है, क्या नॉलेज पहले से होनी चाहिए, या हमें अवेयरनेस के साथ है, या लाइकिंग पहले होगी तो क्या पॉइंट रहेगा। इस तरीके के प्रोसेस वाइज आते हैं क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्या, अगर हायरार्की ऑफ इफेक्ट देखें, सबसे पहले
हमारी कॉग्निशन के ऊपर काम किया जाता है। अगर मैं आज की बात करूँ 2024 की, या इसमें अगर 5 इयर्स और ऐड कर दें, जो अभी की प्रेजेंट सिनेरियो है वो सिनेरियो ये है कि आपकी साइकी के ऊपर काम किया जा रहा है। आप ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, लेकिन आप ब्राउज़र खोलते हैं कोई और कंपनी आ जा रही है, बिग बास्केट आ जा रहा है, उसमें कुछ और आ जा रहा है, अमेजोन पेंट्री आ जा रही है। तो कॉग्निशन के ऊपर काम किया जा रहा है, हमारी अवेयरनेस के ऊपर, हमारी नॉलेज के ऊपर कि हमारे पास क्या है। देन इमोशंस के ऊपर, इफेक्शन के ऊपर, क्या लाइकिंग है आपकी, क्या प्रेफरेंस है, उसके बाद आपकी कन्विक्शन देखी जा रही है, और फिर एक्शन क्या है कि आप उसको परचेज कर लेते हैं। अब जैसे कि क्लास प्लस एक कंपनी है, अब वो क्या करती है, दे आर यूजिंग दी पुश स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रही है। वो अवेयरनेस तो दे रहे हैं, नॉलेज तो दे रहे हैं, अब लाइकिंग को पता ही नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट यूज़ करना है। प्रेफरेंस दे डोंट नो, मतलब जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, बस वो कन्विक्शन में ये बात हमारे डलवा देते हैं फ़ोन कर करके या बता के, सर यहाँ पहुँच जाएंगे, वैसे पहुँच जाएंगे, ऐसे पहुँच जाएंगे, ये एडवर्टीजमेंट कर दे। तो दैट इज़ दी हायरार्की ऑफ इफेक्ट। सो व्हाट वी हैव इज़ दी ए ऑप्शन, अवेयरनेस पहले आएगा हमारे पास, और ये पूरा का पूरा चार्ट है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर ये आता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही पूछे जाएं, तो 2-3 भी पूछे जा सकते हैं कि अभी इनमें से कौन सा मिसिंग है, क्या आपको लगता है ये हो सकता है। ओके, नाउ 34th क्वेश्चन, और वी कैन से 4th वन, बेसिक प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड पोटेंशियल। और ये भी मोस्ट प्रोबेबल में, और ये पैराग्राफ वाइज जो लास्ट में 91 से लेके 100 तक हमें सीरीज वाइज क्वेश्चन आता है कि बेसिक देखो कि एट्रीब्यूट्स है, कंडीशंस हैं कुछ, एक्सपेक्टेड है, पॉसिबल ऑगमेंटेशन ट्रांसफॉर्मेशन है कि माइट फ्यूचर में ये हो सकता है, ऑगमेंटेड के साथ कोई कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ एक्सीड हो रही हैं, पोटेंशियल ये है कि क्या ये प्रोडक्ट आने वाले समय के लिए या अभी के लिए पोटेंशियल रख रहा है। टाइड और सर्फ का, एक्सेल का एग्जांपल ले सकते हैं। व्हाट वी हैव इज दी, ए के पास जो हमारे पास आ रहा है बेसिक की, जो कन्वर्टिंग टू दी कोर बेनिफिट्स दी प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए एग्जांपल अगर एग्जाम बुक में भी दिया हुआ तो होटल के रिगार्डिंग है, बेसिक क्या है कि वहाँ पर हम रेस्ट के लिए, और कि आसपास प्लेजर, और कि हाँ जी एक रेस्ट हो जाए कि हम नाइट स्टे के लिए जा रहे हैं, कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप सेंटर कहीं और है, तो फर्स्ट आपके पास बेसिक क्या है कि जो हमारे पास कोर बेनिफिट्स हैं वो हमारे पास होने चाहिए। और जो इसकी डेफिनेशंस हैं ये हैं, कोर रेफर्स टू दी बेसिक प्रोडक्ट, फोकस इज ऑन दी जो प्रोडक्ट आपके पास है, पर्पस जो सॉल्व आउट कर रहा है, जेनरिक ऑल क्वालिटीज़, एक्सपेक्टेड कंज्यूमर टू गेट व्हाट दे परचेज, की क्या ये हो सकता है कि वाईफाई वहाँ पर हो सकता है, अच्छी लॉन्ड्री सर्विसेज हो सकती हैं। एडिशनल फैक्टर सेट दी प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम दी कंपटीशन, ब्रांड आइडेंटिटी और इमेज हो सकता है कि वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग हो, आपको साथ में जैकूजी सर्विसेज या बालकनी सर्विसेज, बहुत सारी और सर्विसेज जो वहाँ पर आपको दी जा सकती हैं। एंड रेफर टू द ऑगमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, असेसिबिलिटी, अवेयरनेस। अब इनमें से भी जो हमने पहले सेशंस में बात रखी आपके लिए, कोई सा भी वर्ड आपको एग्जाम में आ सकता है। मैंने क्रिस्प 45 पार्ट्स बनाए हैं, 1 2 3 सेशन में हम इसको कवर कर रहे हैं, और उसमें से क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 10 क्वेश्चंस आपके मार्केटिंग में इतने वर्षों से रहे हैं, और इन 45 में से हम 90% कवर करके चल रहे हैं कि इनके आसपास ही जो पेपर होगा रिवॉल्व होएगा। और ये वीडियो भी आपके लिए बाद में रहेगा कि देखिए ये पढ़ाया था और ये आपके सामने एग्ज़ाम में आ चुका है। कन्वीनियंस एस्पेक्ट है जी, फंक्शनल है, इंफॉर्मेशनल है, नॉलेजल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक है। अब इकोनॉमिक में देख सकते हैं क्या वो अफोर्डेबिलिटी के साथ जुड़ रहा है, असेसिबिलिटी क्या कन्वीनियंस के साथ है या फंक्शनल एस्पेक्ट के साथ है, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट हमें देखना पड़ेगा क्या सभी के साथ ऐड ऑन हो सकता है या नहीं ऐड ऑन हो सकता है। सो व्हाट वी हैव इज, ए के साथ हमारे पास क्या आ रहा है जी, एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, फंक्शनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हमारे साथ ऐड ऑन हो रहा है। और जो सेकंड अफोर्डेबिलिटी है और जो आपके साथ अभी बात हुई है यहीं से कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी 4 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और यही बात मैंने आपको फर्स्ट में सेकंड में जहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग होता है आपको ओमिट आउट करना है, एक ऐसा वर्ड आपको खोजना है वहाँ पे जो सेम ही, अब अफोर्डेबल है इट मीन्स इकोनॉमिक, और कोई बात देखो तीनों में कोई बात नहीं आ रही, यही बात मैंने क्वेश्चन रीड करते करते करी, वहीं से आपको हिंट लग जाना चाहिए और आप वहाँ पे अपना टिक कर रहे हैं, दैट इज ऑल, कोई ऐसा इशू नहीं है।
अब ये सक्सेसफुल सोल्यूशन देखिए, एसेसिबिलिटी में कस्टमर अवेलेबिलिटी और कन्वीनियंस क्या है उसकी, अवेयरनेस क्या, उसको नॉलेज है क्या, आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं नहीं जानते। अब देखिए अफोर्डेबिलिटी में इकोनॉमिक आ गया जी, और साइकोलॉजिकल की क्या, साइकोलॉजिकल वाइज वो चल रहे हैं। अब जैसे AC 32, अब मान लीजिए यही अगर 34500 की वो 35 तक टच हो रहा है। ऑड इवन प्राइसिंग तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन साइकोलॉजिकल की 30,000 चल रहा है, 32,000 चल रहा है। मान लो 10,000 है, मान लो उन्हें 9500 कर दिया, ठीक है जी, 10 नहीं पड़ रहा, 92 है। तो साइकोलॉजिकल क्या कि 4 फिगर्स में है, अगर मैं कहूँ 10,000 लगा 5, तो ये साइकोलॉजिकल अफोर्डेबिलिटी। और साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी है, क्या जो सोसाइटी है इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रही है, क्या इस ड्रेसअप को, इस एप्रल्स को एक्सेप्ट कर रही है। फंक्शन आगे क्या, वही कि ये मैरिज में काम आ जाएगा, ये मेहंदी वाले दिन काम आ जाएगा, और आगे क्या, मान लो ड्रेसअप परचेज किया है हमने मैरिज वाले के लिए, क्या ये अगर बच्चों का कोई एनुअल फंक्शन है, क्या पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, या कोई और बर्थडे ट्रीट है, क्या वहाँ काम आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फंक्शनल एक्सेप्टेबिलिटी पे, ये आपको खुद ही माइंड में दौड़ानी है क्या क्या चीज़ें होती हैं। और मेरा हमेशा प्रयास, आज यहाँ पर भी, ऑनलाइन जब आपके साथ टीचिंग चल रही है, ऑफलाइन भी, या कहीं पर भी, मेरा यह प्रयास रहता है कि हमेशा बच्चों को करंट और जो लाइव आसपास चीज़ें चल रही हैं उसी के साथ ऐड ऑन किया जाए, बाकी चीज़ें तो आपको अच्छे से आती हैं। अफोर्डेबिलिटी, प्राइसेस ऑफ सर्विसेज मीट क्लाइंट्स इनकम एंड एबिलिटी टू पे, कि क्या वो उस तरीके से पे कर रहा है, कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन है, और उसे लॉस टाइम है, कॉस्ट ऑफ केयर है। जैसे अभी इसी में ले लो, ट्रांसपोर्टेशन पे नए एडवर्टीजमेंट देखना बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें एडवर्टीजमेंट आते हैं रैपिडो की, अरे कैब बुक नहीं हो रही तो 50 रुपीज़ वापस है। तो ये सिर्फ कहने के लिए है, अगर आप बुक करने हैं, आपको पता है, वो ड्राइवर ही कॉल कर देता है, हाँ जी मैडम जी कैंसिल कर दो जी, सर कैंसिल कर दो, हमने ले लिया, खुद ही कैंसिल करा दे रहे हैं कि आप ही कैंसिल कर दो। असेसिबिलिटी, लोकेशन ऑफ सप्लाई लाइंस विद दी लोकेशन ऑफ क्ला, कि वहाँ पर डिमांड उस लोकेशन में कैसे है। अवेलेबिलिटी, सप्लाई मीट्स द क्लाइंट्स नीड्स। अकोमोडेशन है, हेल्थ केयर अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू द नीड है। एक्सेप्टेबिलिटी, क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेडिकल केयर और मेडिकल एड है, लेकिन यहाँ पर हमने एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और उसी के साथ ये एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस है, लेकिन यहाँ पर हमने अकमोडेशन की बात भी साथ में ऐड करें। वैसे तो 4 A's आते हैं ये मार्केटिंग के अंदर, लेकिन एक अकमोडेशन को भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में इस तरीके का वर्ड कोई ऐड ऑन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंसेरिटी, एक्साइटमेंट, कॉम्पिटेंस, सोफिस्टिकेशन, रगडनेस। ये प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, अपर क्लास है, चार्मिंग है, रिलायबल है। अब देखो रिलायबल का वर्ड ढूंढ लो, या फिर सिंसेरिटी का वर्ड, आउटडोर है, टफ है। अब टफ है तो क्या रगड़नेस के साथ जाता है। सोफिस्टिकेशन मीन्स डाउन टू अर्थ है, चीरफुल है, होलसम है, स्पिरिटेड है, इमेजिनेटिव है, अप टू डेट है। अप टू डेट का मीन्स क्या साथ साथ इसमें सिंसेरिटी में आ सकता है। या कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है कि उसमें टॉप क्लास में रहेगा। एक्साइटेड है जी, आउटडोर स्टफ है। तो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद, तो हमारे पास जो बी का ऑप्शन है दैट इज 5। बी का हमारे पास 5 आ रहा है, ऐसे दिया हुआ बी का 5 है। ए का 3rd है, सिंसेरिटी का वही देखिए जी, डाउन टू अर्थ, जब आपने रीड किया कि बिल्कुल सिंसियर बच्चा है। सी का 2nd है, कॉम्पिटेंस का रिलायबल इंटेलिजेंट, कॉम्पिटेंस के साथ वर्ड ये मैच हो रहा है। और उसके बाद अगरनेस ई का क्या है, 4 है जी, आउटडोर टफ, बस यहाँ से कवर हो रहा है। और ये देखिए कि अगर ये 4 ऑप्शन है तो यहाँ पर ये वाली कैंसिल हो जा रही है, फिर एक वर्ड हम और ढूंढ लिया, सिंसेरिटी ढूंढ लिया, या फिर जो सोफिस्टिकेशन है वो ढूंढ लिया कि उसमें हमारे पास अपर क्लास और चार्मिंग है। वर्ड वाइड आपने क्या करना है, इनको चूज करना है। इट्स माई प्रैक्टिस फ्रॉम द लास्ट 6 to 7 years एज पर द टीचिंग एक्सपीरियंस एज पर द रिसर्च स्कॉलर। लेकिन आपको ये बातें खुद ही सोचनी है कि क्या ये मेथोडोलॉजी आपने अडॉप्ट कर ली, अदरवाइज जो आप चल रहे हैं उसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट है। तो ये अपनी तरफ से है, एलिमेंट्स ऑफ अ ब्रांड पर्सनालिटी, सिंसेरिटी, ऑनेस्ट, होलसम, डाउन टू अर्थ एंड दी पॉजिटिव। अब ये वर्ड्स क्या हैं, आपको एग्जाम के रिगार्डिंग बता दिया, अगर ये आया तो ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हमारी क्लास का एक जो यूएसपी है। लाइवली, एक्साइटिंग, इमेजिनेटिव, डेयरिंग। एक्साइटेड में कंप्यूटर, रिलायबल, हार्ड वर्किंग, सक्सेसफुल, इंटेलिजेंट, एक दो ऑप्शन थे। सोफिस्टिक, लग्जरीस है, ग्लैमरस है, हाई एंड है, चार्मिंग है। टफ, आउटडोर्सी, अनकन्वेंशनल एंड द एडवेंचरस। तो इसमें हम थार का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि थार के साथ ये वाली क्वालिटी साथ में जुड़ी रहेंगी। वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स ऑफ स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी फॉर डेवलपिंग द न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, स्टिमुलेशन चल रहा है साथ में प्रोडक्ट। हाँ, आपके पास 2024 में प्रोडक्ट के रिगार्डिंग
प्रोडक्ट जनरेशन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस भी पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि क्या ये रहता है। थिंक ऑफ द नेक्स्ट एसोसिएशन है, या सभी को एट्रीब्यूट लिसनिंग है, फोर्स रिलेशनशिप है, नेक्स्ट न्यू कंटेक्स्ट है और माइंड मैपिंग है। जो कंसेप्ट है टॉनी बुजैन की तरफ से दिया गया था, टॉनी बुजैन आप लिख सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। अब जैसे फैंस थे, हमने कब सोचा था हेलो 1 2 3 4 5, या फिर हमने कहा कि नहीं ये सीलिंग फैन नहीं है, फीलिंग फैन है। मान लो एक एडवर्टीजमेंट आती है, उसमें आता है अच्छे भैया बुरा मान गया ये, तो आपने इसको सीलिंग फैन क्यों कहा, ये फीलिंग फैन है, हवा बदलेगी इस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें उसको क्रिएटिविटी में डाल दी। दैट इज़ द माइंड मैपिंग कि ये प्रोडक्ट हमारा वहाँ यूज़ हो सकता है, इसको यहाँ के लिए आगे फ्यूचर अकोमोडेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसी तरीके पे जो हमारे डेटा टाइप्स रहेंगे वो डेमोग्राफिक वाइज एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, और जितने क्वेश्चन हमने यहाँ तक करे हैं अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर एग्जामिनर ने कहा कि नहीं जी अमन सर ने क्लास लिया ये तो चूज नहीं करना, इसको वो स्किप नहीं कर पाएगा। डेमोग्राफिक है, ज्योग्राफिक प्रोफाइल है, इंटरेस्ट है और बिहेवियरल है। इसमें बहुत सारा मतलब मेजर 40 to 50% है जो यहाँ पर कवर हो रहा है। इस पॉइंट को भी आपने नहीं स्किप करना है। जो हमारी प्रोफाइल्स हैं, आइडेंटिटीज हैं, डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक, इंटरेस्ट एंड द बिहेवियरल। 38th क्वेश्चन, वी आर मोटिवेटेड टू रीवैल्यूएट अवर बिलीव्स। डेफिनेटली जब हम कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं, अच्छा यार ऐसा हो सकता है, एटीट्यूड है, ओपिनियंस हैं, वैल्यूज़ हैं, जब हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप सोचिए अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन है, आंसर है, उसका एक क्रिस्प स्नैपशॉट है कि इसके साथ हो सकता है, हाँ ऐसे हो सकता है, कि उसमें एक ही क्वेश्चन है, उसी का सारा डिटेल वहाँ पे दिया हुआ है एज पर दी इमेज, कि उसमें कवर हो सकता है, उसमें कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस ड्यू टू सम इंटरवेंशन अकर एट आइदर पॉइंट ऑफ टाइम, मोटिवेट हो सकता है कि उसी समय या नई ऑप्शन पे अपन जा सकते हैं, या हमारे माइंड में एनजाइटी है उस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो सेटिस्फाई है, यहाँ पर जो ये वर्ड है एनजाइटी टच नहीं कर रहा है। इंटरवेंशन अकर्ड है क्योंकि आ चुका है तो वो मोटिवेशन नहीं होगा, क्लॉट बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। करेक्शन, क्योंकि हम दोबारा रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं एकोमोडेशन के साथ एसिमिलेशन प्रोसेस में भी हैं। ये दो वर्ड्स आप डाल सकते हैं। अब मी में क्या है जो मेरे पास है, बिलीफ्स पे मैं काम कर रहा हूँ, एटीट्यूड पे मैं काम कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहा हूँ, कि इस चीज़ों पे आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या वही बिलीफ है, कोई बात नहीं, अगर आज हमने ले लिया, जब तक वो डैमेज नहीं होगा, मान लो शूज़ हैं, आपके ड्रेसअप हैं, या फिर आपके उसके साथ आपके हैंडकरचीफ्स हैं, मतलब और बेल्ट है, तो क्या उसी तरीके से यूज़ करना है, स्टैंडर्ड वाइज यूज़ करना है, या वैल्यूज़ में क्या है, क्या वो पर्पसफुली सब जगह पर्पस सॉल्व कर रहा है, आउट ऑफ द डोर्स भी है, विद इन द जॉब है, आउट ऑफ द जॉब है, मीनिंग क्या है, किस जगह पर जा रहा है और क्या अलाइनमेंट उसकी रही है। तो ये पॉइंट हमारा किसको कवर कर रहा है, हमारे वैल्यूज़ को, बिलीव्स को ऐड ऑन कर रहा है। ये इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है जो बाहर सोसाइटी के साथ चलेगा, वैल्यूज़ वाला, कि पर्पस वहाँ पर क्या था, ड्रेसअप के साथ क्या मीनिंग लग रहा है। मान लीजिए जैसे हमने फ्यूनरल प्लान वाला एग्जांपल लिया था, फ्यूनरल में क्या है तो वो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कैसे आप जा रहे हैं, किस ड्रेसअप में जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अब वहाँ पर क्या है कि फेस पे क्या है, ड्रेसअप पे क्या है, अब ये लोग कई बार नोट करने लगते हैं। या फिर ये बॉलीवुड टाउन है, तो उसमें बॉलीवुड के अंदर आप देखते हैं जब भी कोई सेटअप होता तो सबने शेड्स पहने होते हैं, ब्लैक शेड। अब वो या तो दिखाना नहीं चाहते, या फिर हैं तो वो क्या चीज़ें हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लो ये सोसाइटी में ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं कि शेड्स और सन ग्लासेस हमने पहनी हो। ऑल दो मोस्ट ऑफ ईयर्स वाइट, वो भी ये सारी चीज़ें उनको एज ए बॉलीवुड सेलिब्रिटी ये सोचना पड़ता है कि इस तरीके से जाना है। और या फिर एक फंक्शन था अभी जस्ट क्लिक्ड कि बॉबी देओल जी किसी मेहंदी फंक्शन पे गए, वो जैसे नॉर्मल कैजुअल ड्रेसअप में चले गए, जैसे जॉगिंग ड्रेसअप में। वो कहते नहीं जी बिलीव ये सब छोड़, कहते मेरा पर्पज है कि मेरी बॉडी को अच्छा फील करना चाहिए, ब्रीदिंग होना चाहिए, मैं किसी के लिए पहन के नहीं आया, बॉबी देओल जी। रिसर्च टेक्निक इन रिटेलिंग, ऑनलाइन और ऑफलाइन, कंज्यूमर आर रिक्रूटेड बाय रिसर्चर टू एक्ट एज अनोनिमस बायर्स। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है, सर्विस क्वालिटी भी है, कस्टमर का ओन वैल्यूएशन भी है, अपना एक्सपीरियंस भी है। क्या कंज्यूमर जूरी है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है, मिस्ट्री शॉपिंग है, सिमेटिक रिसर्च है। अब इसमें आपने क्या देखना है कि रिसर्च टेक्निक की बात कर रहे हैं और एनॉनमस वायर्स हैं, हमें नहीं पता कौन देख रहा है, कैसे है, तो डेफिनेटली एक ही वर्ड हमें मिल रहा है, दैट इज द मिस्ट्री।
सो दैट इज मिस्ट्री शॉप, कि किसने परचेज किया है, किस वे में चल रहा है, देखते हैं। वाई मिस्ट्री शॉपिंग? एक्वायरिंग अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन है हमारे पास। बेस्ट एंड वर्स्ट प्रैक्टिसेस, अब ऑनलाइन वालों को तो पता चलेगा ही नहीं किसने प्रोडक्ट लिया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अमेजोन पे या ऑनलाइन की प्रोडक्ट्स ले लिया, और उसमें क्या लिखा गया है, 7 days रिप्लेसमेंट है। उसने सेम फर्स्ट कॉपी मार्केट से लिया, डाल के भेज दिया, तो कंपनी ने ले लिया। तो लेकिन ओरिजिनल वाला उसके पास ही रह गया, कि उसने परचेज किया था 20,000 का, कहाँ से, ऑनलाइन, लेकिन बाहर से ऑफलाइन उन्होंने 4-5 thousand का ही लिया। वो रिटर्न में वो कहते मेरे पास तो यही आया था। तो ऐसी पॉलिसी में कोई ब्लैक लिस्ट भी करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो कंपनी इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। रिवील दी एक्चुअल कस्टमर एक्सपीरियंस, अब ये स्टार्स हैं। अब स्टार्स हमें नहीं पता किसने दी हैं, कैसे दिलवाए हैं। नो डाउट जो पर्सन ने शेयर किया, तो वो वर्डिंग से पता चल जाता है कि हाँ उसने दिल से शेयर किया। नहीं तो वैसे तो अगर वर्डिंग को डाल के देखेंगे, वो एआई जनरेटेड कई बार हो जाता है। इंश्योरिंग दैट सर्विसेज प्रोवाइड एडहायर टू कंपनी एंड मार्केट स्टैंडर्ड, उसी स्टैंडर्ड से आपको सर्विस दिलवाई गई है। और डिटेल क्वालिटेटिव इंसाइट है, और क्वांटिफाई भी करेंगे कि हमारे परफॉर्मेंस लेवल कैसे चल रहे हैं, और साथ ही साथ डिफेक्ट और फ्लॉज भी देखेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि बहुत सारे बायर्स हैं, इन ऑर्डर टू वैल्यूएट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सर्विस क्वालिटी, ओन एवेल्युएशन एंड देयर एक्सपीरियंस इज दी मिस्ट्री शॉपिंग। न्यू कंसेप्ट फॉर यू ऑल, इतना मैं बता सकता हूँ। मिस्ट्री शॉपिंग आपने नहीं पढ़ा होगा, कितने भी बार आपने इस एजुकेशन को स्टडी किया हो। नेक्स्ट, मार्केट लीडर, चैलेंजर, मार्केट फॉलोअर, नेशर, की जो मार्केट में, जैसे मान लीजिए अंबानीज हैं, अडानीज हैं, टाटास हैं, बिरलाज हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो चल रहे हैं, उसमें ये पूछा जा रहा है मार्केट लीडर है। लीडर वाला वर्ड ढूंढ लो, कि अटैक करेगा, अटैक वो कैसे कर सकता है, क्या वो चैलेंज कर रहा होगा, या हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन है। नेचर का वर्ड ढूंढ लो बस, नेचर वाला वर्ड देखो कि मार्केट को अटैक कर रहा है, या हॉस्टाइल है, अटैक ऑन द राइवल्स। फॉलो करने वाला कौन सा है, प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन, हॉस्टाइल है। नेचर का वर्ड ढूंढे जल्दी जल्दी। सो व्हाट वी हैव इज दी नेचर का, देखते हैं जी। थर्ड हमारे पास है हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन, फिनिश। यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको हिंट दिया था कि आप नेचर वाला ढूंढिए, बाकी हो जाएगा। सी का फर्स्ट है मार्केट फॉल अवार्ड होस्टल, वो कहेगा कि मैंने क्यों करना है, जो कर रहा है बस हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बी का सेकंड है चैलेंजर है, डेफिनेटली अटैक कर रहा है, और मार्केट लीडर आपको बताया ही था कि मार्केट को अटैक करेगा, तो डेफिनेटली वो फॉलो नहीं कर रहा, प्राइस डिसाइडर है, नॉट प्राइस टेकर। सो ये है मार्केट नेचर, इट्स विद ए डिफेंसिव पोजीशन, हाईएस्ट प्रॉफिट्स ऑफ दिस सेगमेंट, क्योंकि क्या कर रहा है, हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन कंसेप्ट। मार्केट फॉलो, ये डायग्राम भी आपकी बुक में नहीं है। बोथ लो वॉल्यूम लोअर मार्जिन एंड दी मार्जिनल कॉस्ट, मार्केट फॉलो, जो फॉलो करेगा कि अच्छा ये कर रहा है तो मैं भी कर ही लेता हूँ। मार्केट चैलेंजर, मिनिमम 20% लेस वॉल्यूम लेकिन लोअर मार्जिन रहेंगे, क्योंकि चैलेंजर कुछ नया करने जा रहा है, क्योंकि लीडर के पीछे जा रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम एंड दी हाईएस्ट मार्जिन, अब सारे इंडस्ट्री तो एयरलाइंस में नहीं आएगी, बस कुछ ही हैं। कुछ सर्विसेज रिपेयर की प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ डीजल प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ एविएशन फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ मार्केट लीडर्स हैं। देन 41, ओपिनियन कैन बी डिस्क्राइब एज स्लो रिस्पॉन्स वी माइट गिव टू द ओपिनियन पोल क्वेश्चंस अबाउट एन इशू, जैसे पोल क्वेश्चंस रहते हैं, पोलिंग इज अराउंड द वे। एटीट्यूड्स आर हेल्ड विद अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कन्विक्शन, लॉन्गर ड्यूरेशन, और ये आ गया जी इन्फ्लुएंस बिहेवियर वाला आ गया, कन्विक्शन है परचेज बिहेवियर वाला। वैल्यूज आर हेल्ड मोर स्ट्रांगली दैन द एटीट्यूड, वो कह रहे हैं जी वैल्यू ज़्यादा ज़रूरी हैं, एटीट्यूड हो अंडरपिन हो जाएगा जी हमारे बिहेवियर के। लेकिन यहाँ पर पूछा गया, करेक्ट पूछा गया, नॉट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया हमसे। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद जो सेकंड और थर्ड, बिल्कुल ग्रेटर डिग्री ऑफ कन्विक्शन भी चाहिएगी, लेकिन जो वैल्यूज़ के हिसाब से हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। लेकिन जो स्लो रिस्पॉन्स है पोल क्वेश्चन के साथ नहीं हमारा आएगा, ओपिनियन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज दी स्लो रिस्पॉन्स, तो स्लो रिस्पॉन्स नहीं होता। ओपिनियन तो हमेशा हमारी तरफ से पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, और वी कैन से गेट कीपर्स का पॉइंट आ सकता है। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड फॉर्मेशन, ये एक्सपीरियंस हो गया जी किस तरीके से है। क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग, अगर ये टीवी में है या रील्स में हो रहा तो हम भी कर सकते हैं, लोगों को देख लिया कि हाँ जी वो कर रहे हैं तो, या फिर रेड हेरिंग बोल देते हैं उस वर्ड को, कि पेरेंट्स ने बच्चों को रोका कि आपने ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं करनी, वो कहते जब आप थे आप तो करते ही थे, आप अभी भी कर रहे हो, तो आप हमें क्यों रोक रहे हो। और सोशल रोल्स और नॉर्म्स क्या हैं, कि जो चल रहा है कैटरपिलर है,
कि आगे आगे है, हम भी ऐसे वैसे हैं, या फिर वही जो हैन वाला कि सिर झुकाना दाना चुगना, सिर झुकाना दाना चुगना, उस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट पे है जी। इस सीरीज में नॉट का यही वाला क्वेश्चन लिया है। नॉट ए मेजर एस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग में कौन सा नहीं है? जुरिडिक्शन नहीं है, ओनरशिप नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, या फिर एंटरटेनमेंट नहीं है। लेकिन ये मेजर एस्पेक्ट पूछा गया है, क्या उसी एरिया पे चलेगा? ओनरशिप राइट्स होंगे, सिक्योरिटी पे बिल्कुल काम करना है, लेकिन किसके ऊपर काम नहीं होगा जी? डिजिटल में एंटरटेनमेंट के मेजर एस्पेक्ट नहीं है। और डिजिटल मार्केटिंग में देख सकते हैं बल्क ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएशन है जी, सोशल मीडिया है, पे पर क्लिक है, कंटेंट मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, गूगल एनालिटिक्स है, और एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट। हाँ, ये भी जो चैनल्स वाला क्वेश्चन है, जो चैनल पार्टनर्स हैं, और उसमें क्या क्या लेंथ है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, जो जो प्लेटफॉर्म्स है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स में रहेगा, क्योंकि अलग अलग सेशंस में हमने देखा है मोस्ट प्रोबेबल में रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चैनल मेंबर्स कॉज ड्यू टू चैनल मेंबर्स इम्पेनेज ऑफ द मार्केट टेरिटरी, कि वहाँ पर गड़बड़ हो गया जी, कि ये भी कर रहा है, भी कर रहा है, मैं भी ऐसे ही करूँगा। वर्टिकल हो जाएगा कि जी प्राइस कंपटीशन है, डिसएग्रीमेंट है, इस तरीके से कि वो उनसे ले रहा है। या फिर पुष्पा वाला ले लो कि सीनू भाई हमसे तो इतने ले रहा है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। वो कहते नहीं जी, हम तो मुरुगन भाई को सीधा ही सेल करेंगे। तो ये वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट है। प्रमोशनल एक्टिविटी बाईपास, वो कहता है मेरे को इतने चेक पोस्ट लगते हैं। पुष्पा वाला सीन याद का हाइब्रिड चैनल की ग्रे मार्केटिंग में जा सकता है। लेकिन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है डेफिनेटली इंटेंस कॉम्पिटिशन होता है, जो हमने पुष्पा वाला एग्जांपल है, और इसमें ड्यू टू दी ग्रे मार्केटिंग एरिया की वजह से हाइब्रिड चैनल में कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि आपने इनके लिए ये किया, हमारे लिए कुछ और किया। तो इस तरीके से है मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। डिफरेंट मार्केट चैनल अलग अलग चैनल्स में आता है, किसी का थ्रू होलसेल, थ्रू रिटेलर, थ्रू डिफरेंट चैनल पार्टनर्स। हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल होगा जी, लेकिन वर्टिकल में क्या होगा, एक डिफरेंट लेवल्स होंगे, लेकिन जो चैनल होगा एक में ही ग्रो करेगा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है जी, परसेंटेज ऑफ इनकम ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हाँ कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ फूड पे था वो डिक्रीज हो गया। रेंट, फ्यूल, लाइट रिमेन द सेम, हाँ इसके लिए ठीक है। फॉर क्लोथिंग रिमेन सेम एंड फॉर सनड्रीज इंक्रीजेस। सोशल मार्केट पीरियड वाज फ्रॉम 1960, इनकरेक्ट पूछा है जी। अब हमने नॉट वाला क्वेश्चन भी कर लिया जी, करेक्ट भी कर लिया, इनकरेक्ट भी कर लिया, क्योंकि आपने ही प्रैक्टिस करनी है। मेरे को सिर्फ आपको यहाँ पे पॉइंट्स ढूंढ के देने हैं, कोई क्रिस्प सेशंस के अंदर का मतलब कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको वहाँ देखना है, ये प्रैक्टिस आपकी है। और 30-40 मिनट्स का क्रिस्प सेशन है, जिसमें आप इसको कवर कर ही ले रहे हैं। डेट टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी डिक्रीजेज फ्रॉम मोर एंड मोर एज वो यूजेज क्वालिटेटिव, अगर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और इकोनॉमिक कंसेप्ट परफेक्ट कंपटीशन के, जिसमें सप्लाई डिमांड को देखा जा रहा है। तो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, जो गलत है। डेफिनेटली सोशल मार्केटिंग तब से नहीं था, ये तो अभी सोशल प्रोसेस के साथ एमडीजी एसडीजी के साथ शुरू हुआ है। और उसी के साथ जो एंथ्रोपोलॉजी है डिक्रीजेज नहीं होगा, इंक्रीमेंट पे रहता है। और जो करेक्शन वाला ऑप्शन है इकोनॉमिक कंसेप्ट, डेफिनेटली परफेक्ट कंपटीशन है। और हमारा परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड फॉर फूड आइटम जो है वो डिक्रीज है, लेकिन बाकी के लिए हमारी सेम है। ये है जी सोशल मार्केटिंग, ह्यूमन वेलफेयर है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, और कंपनी के प्रॉफिट्स हैं। 45th क्वेश्चन जी, करेक्ट पूछा गया। देखो फॉर्मेट वही है, वर्चुअल एथिक्स हैं, यूटिलिटेरियनिज्म है, डेंटोलॉजिकल एथिक्स हैं। ये नॉर्मेटिव और एथिक्स वाले चैप्टर में से है, ऑल्दो मार्केटिंग का पार्ट है कि किस तरीके से कंपनी लेना चाह रही है। इसमें अलग अलग कंसेप्ट होंगे तीनों, जैसे अडानीज के लिए डिफरेंट है, अंबानीज के लिए डिफरेंट है, रतन टाटा के लिए डिफरेंट। तो ये उसी पॉइंट पे आप लेके चल सकते हैं, या कोई और भी आप सोसाइटी वाइज देखिए कि कौन कौन सी कंपनीज वर्चू एथिक्स पे काम करती हैं। एरिस्टोटल के हिसाब से इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग वर्चुअस प्रिंसिपल, राइट करेक्टर एंड द परसूट ऑफ वर्चुअस लाइफ, की कहना ये है, करना ये है। वेयर एक्शन इज राइट इफ एंड ओनली इफ कन्फर्म टू द प्रिंसिपल यूटिलिटी, अगर ज़रूरत है फिर है, अदरवाइज यूटिलिटी अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन एनी अल्टरनेटिव कोई और हो सकता है। डोंटोलॉजी की बात करते हैं, ये भी एथिक्स का पार्ट है। एथिकल अप्रोच है, राइट और रॉन्ग डिसीजन नॉट जस्ट टू द बेस्ड ऑफ एक्सक्लूसिवली, कि अगर इसने कहा है बस यही है, उसी डिसीजन पे है। सो व्हाट वी आर हैविंग इज कि जो फर्स्ट है वो सही है, और जो थर्ड है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिनिमाइज नहीं होगा। उसको देखते हैं जी आगे जाके कौन सा क्या है।
deontology. Ethical theory suggests that individuals should act based on what they believe to be morally right regardless of the consequences. Consequences कुछ भी हो सकते हैं, अगर आपका माइंड या हम कहते हैं हमारा दिल, हमारा हार्ट ये कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो हम deontology को फॉलो करेंगे अपने हिसाब से। और हम कहते हैं ये मेरी नेचर है कि जो मैंने मुंह पे कह दिया जी, हम तो ब्लंट ही सामने कह देते हैं, पीठ पीछे नहीं कहते, ठीक है जी, बैक स्टैबर नहीं है। ऑनेस्टी, टेलिंग द ट्रूथ नो मैटर इवन इट मे लीड टू अनफेवर, कुछ भी हो लेकिन हम ये करेंगे। ह्यूमैनिटी, showing modesty, not taking credit for something you don't deserve. It would be wrong to accept a prize when you feel someone else did it better, कि उसने किया है। जैसे कई बार आपने देखा है मैच ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द मैच, ये कई बार शेयर भी किया गया है, या रविचंद्र अश्विन जी ने कहा है कि अगर मेरे पास पहले होता तो मैं ये डेफिनेटली श्रेयस अय्यर को या किसी प्लेयर को देता। टेस्ट सीरीज के अंदर था, बहुत बार शेयर भी किया है, दिया भी है, विराट कोहली ने भी दिया है, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, बड़े बड़े प्लेयर, सचिन तेंदुलकर जी ने। तो ये क्या है, ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी, नॉट टेकिंग क्रेडिट, जो नहीं है तो नहीं, उनको लगता है कि मेरा रोल कम था, बाकियों का ज़्यादा था। वर्चू एथिक्स, एम्फेसाइज इंडिविजुअल करेक्टर एंड पर्सनैलिटी ट्रेड्स इंस्टेड ऑफ देयर एक्शन, की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्वालिटीज़ उसके पास हैं, एक्शन के ऊपर नहीं है। रेफर्स टू द जेन्युइन मोरल एक्सीलेंस ऑफ द करेक्टर, और वी कैन से हेलो इफेक्ट, कि हाँ जी जो अच्छा किया तो आगे भी अच्छा करेगा। यूडाइमोनिया, ह्यूमंस शुड एक्ट इन सच ए वे दैट दे सीक पर्पस एंड मीनिंग, कि क्या पर्पस है, क्या मेरा कहने का मतलब था, क्या इससे सॉल्व हो रहा है, ये दोनों चीज़ें काम करेंगी जी कंपनी में। प्रैक्टिकल विजडम, फ्रोनोसिस, रेफर टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल, एम्पेरिकल मीन्स एक्सपीरियंस वाइज, कि जी मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है जी ऐसे है, जो मैं अभी आपके साथ बात करके चुका हूँ 1 2 3 में, ये मैं आपको फ्रोनोसिस के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं और ये मोस्ट फेवरेबल है, मोस्ट रिपीटेबल है, ये आएंगी। और मैंने ये भी आपको कहा है ऑन एयर, ऑन लाइव और रिकॉर्डेड में कहा है कि इसके बाद भी वीडियो बनेगी एज पर दी सेटअप, कि हाँ जी ये कहा था, ये वाला आ गया है और इसके ऊपर हम और आगे मेहनत करेंगे और आपके लिए, ठीक है। 20% आउट ऑफ द बॉक्स रहता ही है, जो पेपर 2 है 20% आउट ऑफ द बॉक्स रहेगा ही रहेगा, हमेशा चैलेंजिंग रहेगा वो आपको, जो वर्ड्स अपने तरीके से चलते हैं। नाउ, रूल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, an action should be considered morally right if follows a rule leading to the best overall for the individual in the society। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ बात करेगी, मिनिमाइज्ड की बात करेगी कुछ और अल्टरनेटिव के लिए। रिफ्रेनिंग फ्रॉम लाई, झूठ से बचना चाहिए। लाई शुड बी अवॉइडेड एज जनरल रूल्स एंड इन ऑल स्टैंडर्ड्स विदाउट एक्सेप्शन बिकॉज दे कैन लीड टू मिसट्रस्ट और डिसेप्शन इन दी सोसाइटी। हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि किसी झूठ से किसी की जान बचती है, इसका फ़ायदा होता तो करो, सब कोई तो पाठ ही पढ़ाने लग जाते हैं कि साम दाम दंड भेद, इसी तरीके से करो, तो बाकी और भी तो फॉलो करना है ना, कि लिए साम दाम दंड भेद को नहीं करना। इफ़ ए रूल state that stealing is wrong, then all instances of stealing should be judged as a wrong regardless of the context। अब इसमें हम हिंज डायलेमा भी डाल सकते हैं। अब वो क्या कह रहा था, वो तो लेटर लिख के दे आया जी, लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है कि जी मेरे वाइफ को कैंसर है, मैंने 2,000 रुपये इकट्ठा करना था, 1,000 ही कर पाया, केमिस्ट वाले को बताया लिख के कि भाई मैंने 1,000 इकट्ठे हुए हैं, मैं अब आपको 1,000 दे के जा रहा हूँ और मैं ये मेडिसिन लेके जा रहा हूँ, बाद में जेल भी हो उसको। लेकिन कंटेक्स्ट क्या था कि वो तो कह रहा था कि जी मैंने अपनी बीवी के लिए किया, मैं बाद में आपको दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे लिए ज़रूरी क्या है लाइफ के लिए, अपनी वाइफ की जो ज़िंदगी है उसको बचाना है। तो इसलिए बोला कि अगर कहीं पर रॉन्ग लिखा हुआ है तो वो रॉन्ग है। मान लो चोरी है, 1 रुपए की भी है, 10 रुपए करोड़ों के भी है, तो लोगों ने क्या समझा, अरे चोरी जब कही गई तो फिर बड़ी ही करते हैं, 1 रुपए से क्या करना है, 10 रुपए में से क्या करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑल दो पता भी होता है कि डिफेक्ट है, प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कल ही अलग अलग विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रेड्स करी, बड़े बड़े आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स पकड़े गए, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब रॉन्ग है पता ही है, क्या ये बात नहीं पता होगी जी। जब ट्रेनिंग लेते हैं हम आईएएस पीसीएस की या और अलग अलग एग्जाम की ट्रेनिंग लेते हैं, तो क्या ये नहीं रहेगा, तो बिल्कुल रॉन्ग है तो रॉन्ग है। अबाइड बाय लॉज एंड द रेगुलेशन फॉर सोसाइटी टू फंक्शन प्रॉपरली, इंडिविजुअल मस्ट अबाइड बाय द लीगल्स लॉज एंड रेगुलेशन रिगार्डलेस ऑफ द, कोई भी कंटेक्स्ट हो, कोई भी एक्सेप्शन हो, हम ये नहीं कहेंगे सर मेरे लिए ये था मेरे लिए वो था, हम ये नहीं करेंगे। जो तीनों रूल्स को हमने फॉलो किया है और ये आपका होमवर्क है। मार्केटिंग टास्क, फाइंड वेज टू अल्टर द टाइम पैटर्न और डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अनदर इंसेंटिव्स। डीमार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग, फ्लेक्सी और दी गुरिल्ला मार्केटिंग। और ये वर्ड भी
मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये रह सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। अप्रॉक्सीमेटली हम 45 क्वेश्चंस को 3 सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको सेट वाइज मिलेंगे, वीडियोस में ही मिलेंगे, वीडियोस में ही मिलेंगे। 45 क्वेश्चन, 45 कंसेप्ट जो स्क्रीनशॉट्स हैं, और उसमें मैंने कुछ और तरीके से एग्जांपल्स को भी बताया है, मोस्ट फेवरेबल पॉइंट्स को भी डिस्कस किया है। तो सभी को कवर करके चलना है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपने कमेंट में डाल देना। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग, जैसे मैं भी आपके साथ नॉलेज, अपनी वैल्यूएबल नॉलेज जो एक्सपीरियंस है वो लाइव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कि ऐसा हेल्पफुल हो सकता है और आप भी अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये जो कंटेंट हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को, इस वीडियोस को और जो नोट्स है उसको भी शेयर कर सकते हैं, और अपने बारे में भी और अच्छा सोच सकते हो। डेफिनेटली सामने वाले के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए भी है। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, डू पॉजिटिव स्टडी, और जो भी आपको अच्छे से टास्क मिला हुआ है नेचर की तरफ से, स्टडी बहुत अच्छे से करनी है। कोई भी टास्क घर से, जॉब से, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहुत अच्छे तरीके से करिए और पॉजिटिव वाइब्स में रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।